सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 120 AMU। सबसे पहले तो हम AMU देख लेते हैं। AMU क्या होता है? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब सोच रहे हो कि यार ये तो हमें ही पता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। मान लो 1 मोल हमने कैल्शियम ले लिया, 1 मोल कैल्शियम। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होता है? 40 ग्राम। अब 40 ग्राम देखो यार कितना ही होता है ना, थोड़ा सा ही होता है। मतलब 100 ग्राम का आपने बाट देख रखा होगा। मतलब कभी पहले आप दुकानों वगैरह पे कुछ सामान वगैरह लेके आते थे, लगा लो मिर्च लेके आते थे, तो मिर्च 100 ग्राम का बाट आपने देख रखा हो, कितना ही होता है। उतना ही अगर मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम आपने देखा कि 40 ग्राम है, 40 ग्राम कितना ही होता है। उसमें भी देखो 1 मोल में कितने मोलिक्यूल एटम होते हैं? 6 इंटू 220 में 10⁻³ इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अब देखो इतने सारे एटम्स सिर्फ 1 मोल में, और 1 मोल यानी कि 40 ग्राम। अब इतने छोटे से, और इसमें से भी सिर्फ एक एटम को हम डिनोट देखते हैं एक बार, एक एटम। ठीक है, अब इसको हम ग्राम्स में तो नहीं लिख सकते यार, इतनी छोटे से कितना ही ग्राम लिखेंगे। इसलिए हमने एक अलग से इसके लिए यूनिट क्या निकाली? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब कैल्शियम का जो एक एटम का मास होता है वो कितना होगा? 40 AMU। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार हमें कैसे पता, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन ही होता, ऑक्सीजन होता, फिर उसके एक एटम का मास हम कैसे निकालेंगे? जो उसका मोलिकुलर मास होता है ना, उसको बस रिप्लेस कर दो AMU से। यानी कि जैसे ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 16, तो इसके एक एटम का मास कितना होगा? 16 AMU। ऐसे ही कैल्शियम का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है? 40 ग्राम। ठीक है, ग्राम को बस किससे रिप्लेस करना है? AMU से। तो एक एटम के मास का आ गया ना यहाँ पे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम कितना आ गया? 40 AMU। और गिवन मास कितना है? 120 AMU। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो हम आगे कैसे करेंगे? इसको बस इससे डिवाइड कर दो, सिंपल। 120 यानी कि गिवन मास और ये डिवाइड में कितना कर देंगे? एक एटम के मास को। तो गिवन कितना है? 120, और यहाँ पे मास कितना है? 40। कितना आ गया? 3 एटम्स। सिंपल, आंसर नंबर 3। यहाँ से हम चेक भी कर लेंगे, आंसर नंबर 3। अब सोचो, मान लो क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन में AMU है ना, AMU की जगह हम मान लेते ग्राम होता। ठीक है, फिर क्या करते हैं? सर देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक एटम नहीं लेते, हम पूरा मोलिकुलर मास लेते हैं। सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। स्टेप 1, फाइंड मोल। नंबर ऑफ मोल्स, उसका फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, और गिवन मास कितना है? 120 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना है? 40 ग्राम। इस हिसाब से कितने मोल आते हैं? 3 मोल्स। और 1 मोल में नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल कितने हैं? Na कह लो, ठीक है, और या फिर कह लो इसको 6 इंटू में 2 to 10⁻23।
ठीक है, इसका मतलब जो इसको बोलते हैं ना एन को, मुझे याद नहीं आ रहा है, ए से नाम बनता है, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं शायद। ठीक है, तो एक मोल में इतने होते हैं, सिंपल डिवाइड कर देते हैं 3 इंटू में एन ए। ठीक है, या फिर मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देते, क्या फ़र्क पड़ता। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता उस हिसाब से। अगर यहाँ पे देखते तो हम ऑप्शन नंबर 1 होता ना। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना इस क्वेश्चन को।